बहुत ही ज़बरदस्त गेस्ट और आप लोगों को प्लेजेंट सरप्राइज होगा। वो है PSA स्टुटगार्ट के एडमिन। इसके अलावा बहुत ज़्यादा लोग उनको जानते हैं स्टडी एंड लाइफ इन जर्मनी के हवाले से, जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस के आंसर दे रहे हैं और कुछ अरसे से नहीं, कई सालों से। जी, नो मोर सरप्राइजेस। वो है अली हैदर। अस्सलाम वालेकुम अली, कैसे हैं जी? पहले तो बहुत शुक्रिया आप यहाँ पे आए। नहीं, कोई बात नहीं। आज इवेंट आपने किया है यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत टाइम के बाद हमारे जितने भी ग्रुप के लोग हैं और जितने भी यहाँ की कम्युनिटी है वो गैदरिंग उनकी दोबारा से एक हुई है। आपने देखा फैमिलीज के साथ लोग आए। पहले तो लोगों को बताएं कि आज यहाँ पे एक इवेंट हुआ जी। आज स्टुटगार्ट में हम लोगों ने PSA स्टुटगार्ट के तावन से एक इवेंट किया जिसमें काफी सारी फैमिलीज आई, बच्चे आए और हर तरह हर रेस के लोग आए और इन लोगों ने तैयार किया कि अब रेगुलरली ये मीटअप्स करते रहेंगे इस तरह के कम्युनिटी की वेलफेयर के लिए। अच्छा, इससे पहले कि हम ज़्यादा डिटेल्स आराम से बैठिए, थोड़े थक गए। अच्छा, पहले तो ये पूछेंगे कि यार ये इतना ज़्यादा वॉलंटियर वर्क जो करते रहते हो, जी जी, जॉब भी करते हो कि नहीं? जी, जॉब करता हूँ। जॉब अल्लाह का शुक्र, अभी तक तो कर रहा हूँ। तो किधर जॉब कर रहे हो और क्या प्रोफेशन है तुम्हारा? अभी तो मैं कर रहा हूँ दाविंची में जॉब कर रहा हूँ। अच्छा, तो बेसिकली वो मेरा एम्प्लॉयर दाविंची है, लेकिन मैं एक्सटर्नल हूँ, ऑटोमोटिव लाइटिंग और रोटलिंगन में जॉब कर रहा हूँ। ठीक है। और मेरा काम है यूनिट टेस्टिंग। बेसिकली डेवलपर था, लेकिन अब जो है टेस्टिंग का रोल मिला है फॉर द करंट प्रोजेक्ट। तो अब देखिए कैसा चलता है। 1 महीना प्रोबेशन बचा है, वो निकल जाए तो फिर आगे का सोचे। यानी काम सही चल रहा है? काम सही चल रहा है, यानी डिस्ट्रैक्शन नहीं हो रही है जो लोगों को हेल्प कर रहे हो? नहीं, उससे कोई नहीं होती। वो जब मैं घर पे आता हूँ और मोस्टली मैं ये करता हूँ कि वीकेंड पे टाइम रख लेता हूँ सबके साथ कि यार आपकी जो भी क्यूरीज होगी मुझे छोटी सी कॉल कर लेना वीकेंड पे, तो मैं आपको वॉइस नोट पे एक ही टाइम में बहुत सारे आंसर। एक्सीलेंट, बहुत अच्छी बात है। बहुत ज़्यादा लोगों को पता होगा कि PSA नॉर्मली स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान स्टूडेंट एसोसिएशन और तकरीबन सारे शहरों में होती है दुनिया में और जहाँ पाकिस्तानी है। तो PSA का ये पीक टाइम है काम का, क्योंकि नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनकी भी हेल्प इन्होंने करनी है, वो भी जानेंगे इनसे। लेकिन पहले हम शुरू करेंगे इनके सफर से कि जर्नी कैसे आए और खास तौर पर जो ग्रुप है स्टडी इन लाइफ इन जर्मनी, जिसमें आजकल 1.5 लाख लोग हैं, डेली होने वाले सैकड़ों लोग क्वेश्चंस पूछते हैं और आपके आंसर्स तकरीबन हर पोस्ट के नीचे में मिलते हैं। कोशिश करता हूँ, कोशिश। तो इतनी ज्यादा मोटिवेशन कैसे, और पहले आपको इस ग्रुप का पता कैसे चला, किस सन में पता लगा, ये बताएं थोड़ा सा। मैं असल में शारिक भाई, जब मैं 6th या 7वें सेमेस्टर में था ना अपने बैचलर्स में, जब मैं बैचलर्स कर रहा था कॉमसेट से, तो एक सेमिनार हुआ हमारे। बैचलर्स किस फील्ड में था आपका? मेरा कंप्यूटर साइंस में था। अच्छा, और कॉमसेट शहर था? कॉमसेट वाकेंट में, ठीक है, जो कि टेक्सला के बिल्कुल साथ ही। सही हो गया। तो उधर में से जब मैं बैचलर्स कर रहा था तो इसी तरह हुआ कि एक सेमिनार ऑर्गेनाइज कराया एक कुछ सीनियर्स ने ना, कुछ उन्होंने लोग बुलवाए जो कि ऑलरेडी जर्मनी से पढ़ के आए थे। उन्होंने इस चीज़ के बारे में बताया कि वहाँ पे इस तरह ट्यूशन फी नहीं है और आपका स्कोप अच्छा है, IT के बहुत ज़्यादा है, ऑटोमोटिव सेक्टर है जो कि पता नहीं वो सीनियर्स का है, मेरी दुआएं उनके साथ भी है कि उनकी बदौलत हमें ये हीरा मिला है जी। वो आपको सेमिनार ना करते शायद आपको इन्फॉर्मेशन ना मिलती। बहुत शुक्रिया। ये आप अगर ये बात कह रहे हैं तो वाकई इसमें कुछ थोड़ा बिल्कुल ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा कदर है जी। तो फिर इस तरह हुआ कि उनका करके मैंने देखा और मुझे बताया कि इस तरह ये ग्रुप है स्टडी इन लाइफ का, आप इससे देख सकते हैं, आपको फ्री में बहुत सारी एडवाइस मिलेंगे, इवन पूरे प्रोसेस से गाइड करेंगे। एक्सीलेंट। तो 2013 के कुछ मिड में मैंने वो ग्रुप ज्वाइन किया। ओके। तो उसके बाद फॉर एग्जांपल जितनी भी मेरी क्यूरीज थी ना, ठीक है, मुझे उसका आंसर मिलता था। अच्छा, आप उस टाइम 6th सेमेस्टर में थे? जी, 6th सेमेस्टर एंड हो रहा था और 7वां शुरू होने वाला था, तकरीबन पेपर चल रहे थे। ठीक है, जो जी। तो उस टाइम पे फिर मैंने ग्रुप ज्वाइन किया। उसके बाद मैंने मतलब अभी अब क्या सकते हैं, इट वाज टू अर्ली कि अब मैं चीज़ें प्लान करना, लेकिन जब कोई नई चीज़ पता लगती है तो बड़ी क्यूरियोसिटी होती है उसके बारे में, यार जर्मनी जाएंगे, मास्टर्स करेंगे और ये वाली सब। अब तो FSC में भी लोग पूछ रहे होते हैं, मैट्रिक में भी लोग पूछ रहे होते हैं, वो क्यूरी कर रहे होते हैं यार कि मैंने FA कर लिया, आप बताया कि क्या करना है। जस्ट लाइक वो नहीं पता होता लोगों को, तो खैर बताना पड़ता है उन्हें, क्योंकि होते हैं भोले लोग भी होते हैं। बिल्कुल डेफिनेटली। और कंसल्टेंट्स का भी एक जाल है जो लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। ऐसे ही है, लोगों तक राइट इन्फॉर्मेशन पहुंचानी जो है बहुत जरूरी है और वो आप कर रहे हैं। जितने भी लोग देख रहे हैं उनसे यही है कि हम सब लोग यहाँ पे हैं, ये खुद बहुत से लोगों की हेल्प करते हैं। मतलब अगर हम फॉर एग्जांपल 30-40% कमेंट कर रहे होते हैं तो ये हमें भी बराबर ही होते हैं, इनके कमेंट्स भी दिख रहे होते हैं आपको। सिर्फ एक जिस तरह हम लोग जैसे स्टडी इन लाइफ के ग्रुप है, इनके अपने 2-3 ग्रुप्स हैं, तो उधर भी बहुत से मसलों पे बात कर रहे होते हैं और जो कि कॉमन लाइफ को लेके हैं। जिस तरह कि आप जिस तरह कह रहे होते हैं कि किसी मेंबर ने, आप नाम नहीं डिस्क्लोज करते उसका, लेकिन आप उसकी क्यूरी पोस्ट करते हैं और उस पर बहुत सारे लोग उस पर फिर गाइड भी करते हैं, उसके आंसर भी देते हैं। तो वो अच्छा, आप बताएं वापसी पे, दोबारा से उसी पे चलते हैं टॉपिक पे। आप क्यूरियस थे उस टाइम? जी, 7th सेमेस्टर का स्टार्ट था कि जर्मनी जा सकते हैं, यूरोप जा सकते हैं। जी। तो बस उस टाइम पे पूछा, ग्रुप पे पोस्ट किया कि यार इस तरह मेरी डिग्री एंड हो रही है तो क्या करना चाहिए। तो उस टाइम पे हसन भट्टी थे, उस टाइम पे ग्रुप के जो एडमिन थे स्टडी इन लाइफ के, जी, और शाइला बेग भी थी, और लेकिन वो
जो सबसे ज़्यादा उस टाइम पे जो थे एक्टिव होते थे वो हसन भट्टी ही होते थे। ठीक है। जो लोग पुराने हैं वो नहीं जानते होंगे। तो ये हुआ कि थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिलने लगी। फिर एक दोस्त था, उसका बड़ा भाई होता था जर्मनी में। सही सही। वो फ्रैंकफर्ट में थे उस टाइम पे। ठीक है। तो उन्होंने बोला क्या रिश्ता तुम, क्योंकि ऑब्वियसली उस टाइम पे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, इतनी ज़्यादा नई डिटेल्स नहीं पता थी कि क्या करना है। तो फिर आइल्स स्टार्ट किया 7वें सेमेस्टर के एंड पे मैंने आइल्स मेरा हो गया था। मतलब एक जाने की तैयारी एडवांस में चल रही थी। ओके। तो जब मेरा फाइनल खत्म हुआ तो बस मैंने उनसे जल्दी से ट्रांसक्रिप्ट निकलवाई। वो क्या कि यार जो भी करना है करो, मुझे ट्रांसक्रिप्ट दो, एटलीस्ट मुझे अप्लाई करना है। ओके। तो बस वो किया। उसके बाद अल्लाह ताला ने जो भी मुझे प्रॉब्लम आती थी मैं ग्रुप में पोस्ट करता था। मतलब जस्ट लाइक के ग्रुप से काफी हेल्प मिली आपको, जो भी क्यूरियस के बाद यानी यू आर रियली मोटिवेटेड टू अप्लाई, बट जो क्यूरियस थी वो आपको ग्रुप के थ्रू मिल रही थी। एग्जैक्टली ऐसे ही। मैं किसी कंसल्टेंट के पास नहीं गया। तो फिर आपका एडमिशन यहाँ पे आसानी से हो गया, फौरन ही आप आ गए थे बैचलर्स के बाद या कुछ काम? मुझे वेट नहीं करना पड़ा। मतलब मेरा जो था विंटर 14 में मेरा खत्म हुआ था और समर 15 में मैं इधर आ गया था। ठीक है जी। तो मेरा 2-3 जगह पे एडमिशन हुआ। पहले मेरा TU कैम्ब्रिज में हुआ, फिर वाईमार में हुआ एक यूनिवर्सिटी में, और एक और जगह थी जो कि थी एर्लांगन में। मैं एर्लांगन से आ जा रहा हूँ। यानी कि अगर आप वेल प्रिपेयर्ड हो इस ग्रुप के थ्रू तो आपने 3 जगहों पे एडमिशन लिया। दैट्स वेरी वेरी गुड। और उसके अलावा मैं किसी कंसल्टेंट के पास नहीं गया, किसी को मैंने कुछ पे नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो यानी कि इस ग्रुप के थ्रू और सीनियर्स की हेल्प के थ्रू इनको इन्फॉर्मेशन मिली। मोटिवेटेड होना शर्त है, स्पून फीडिंग आपको नहीं होगी। अगर आपने पढ़ना है, बैचलर कर चुके हैं, मास्टर में एडमिशन देना है, तो यू डोंट एक्सपेक्ट के लोग आपका एडमिशन करवा के देंगे। आपने खुद कोशिश करनी है। क्यूरीज आपको यहाँ जवाब मिलेगी। उसके बाद इनको एडमिशन 3 यूनिवर्सिटीज में मिला। दैट्स ऑलरेडी एन अचीवमेंट। अब इनसे नेक्स्ट एपिसोड में पूछेंगे कि फिर इन 3 में से इन्होंने एक यूनिवर्सिटी कैसे चूज की, क्यों चूज की, और फिर एक्सपीरियंस कैसा रहा। जी बिल्कुल। हमारे साथ रहिए। जी, थैंक यू। थैंक यू।